नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है काल वशीभूत और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इस चैनल पे ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 जा करके देखिए, तभी ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। पार्ट 1 में मैंने 30 पेज तक इस वीडियो को कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 में इसके आगे पढ़ते हैं। भोकाल इस समय सिर्फ धनुषा का जीवन बचाने की सोच रहा था। क्या हुआ राजवैद्य जी, मेरा मित्र धनुषा कैसा है? ईश्वर को धन्यवाद दो महाबली कि आपका मित्र इतने घातक प्रहार के पश्चात भी जीवित है, अन्यथा बाण ने तो उसके हृदय को चीर ही डाला है। वैसे हमने उसके हृदय से बाण को निकालकर औषधि का लेप कर दिया है, परंतु वो अभी भी अचेत है। वो जीवित तो रहेगा ना? यह तो ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर के हाथों में? फिर तो ठीक है, अब मैं निश्चिंत हूँ। धनुषा को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरे के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा देते हैं, ईश्वर उनके प्राण नहीं लेता, क्योंकि उसने ऐसे बहुत ही कम लोगों को जन्म दिया है। धनुषा उनमें से एक है। आपने बिल्कुल सही कहा महाबली, परंतु ये समझ में नहीं आया कि धनुषा जैसा महान धनुर्धर किससे सीने पर बाण खा गया। उसके बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि ये अपनी तरफ बढ़ती हवाओं को भी अपने बांधों से बींध सकता है। हाँ, धनुषा ऐसा ही धनुर्धर है और शायद वो उसे भी बीन डालता अगर वो स्वयं धनुर्विद्या का देवता ना होता। आश्चर्य! धनुर्विद्या का देवता स्वयं धनुषा का शिकार करने आश्चर्य! धनुर्विद्या का देवता स्वयं धनुषा का शिकार बनाने आया था। धनुषा को नहीं, मुझे। और ऐसा उसने मेरे किसी ऐसे शत्रु को कहने पर किया है जो मेरे शव को देखने के लिए उतावला है। कौन है वो? यही पता करना है मुझे, और उसके बाद ना मेरे उस शत्रु का उतावलापन रहेगा और ना उसका अस्तित्व। महाबली, महाबली, गजब हो गया महाबली। क्या हुआ? आने वाले ने जो बताया उसे सुनकर हक्का बक्का रह गया भोकाल, और अगले ही क्षण धनुष से निकले तीर की भांति भोकाल बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। और भागता भी क्यों ना, उसे अतिशीघ्र वहां जो पहुंचना था जहां मौजूद था वो प्रलय दूत। हा 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 हा। प्रलय का ही दूसरा नाम है उल्कादेव। ओफ! जैसा उस व्यक्ति ने बताया था, ये उल्कादेव तो उससे भी कहीं अधिक भयानक है। ये यहाँ मात्र मेरे लिए ही आया है। भोकाल, तो भोकाल ही है। शीघ्र ही आ गया, अच्छा किया। अब जा मृत्यु के मुख में भोकाल नहीं उसके शत्रु जाते हैं, और इस समय भोकाल के सामने शत्रु के रूप में है तो। ओह, उचित कहा, मैं तेरा शत्रु हूं। एक ऐसा शत्रु जिसके सामने तू पलक झपकने तक की देर तक ही खड़ा रह पाएगा। उल्काओं ने भोकाल को दबा दिया, लेकिन वे उल्काएं कहाँ दबा कर रख पाती उसे जो था भोकाल। भोकाल को शत्रु बनाना कितना भारी पड़ता है यह तुझे अब पता चलेगा। एक दो उल्काओं को फोड़कर इतना ना गरज। मेरे इशारे पर आकाश से असंख्य उल्काएं तुझ पर बरस सकती है। ओह, इतनी सारी और इतनी बड़ी बड़ी उल्काएं, मुझे ध्यान रखना होगा कहीं मैं इनका शिकार ना बन जाऊं। बहुत उछल कूद कर रहा है तू, अभी तेरी इस उछल कूद का प्रबंध किए देता हूं। तेरी चारों तरफ उल्काओं का यह छोटा दुर्ग बनाकर। ओह, मैं तो इन उल्काओं के इस दुर्गम में फंसकर रह गया। मुझे अपनी ढाल की सहायता से उड़कर इसे पार करना होगा। ओह, उड़कर उधर कहाँ जा रहा है भोकाल? उल्काएं ऊपर से ही तो बरस रही हैं। भोकाल को कुछ क्षणों के लिए कुछ भी होश नहीं रहा। इन्हें कुछ क्षणों में ही वहां आकाश से इतनी उल्काएं बरसी कि वहां की तिल भर भी जगह भी उसके प्रहार से ना बची। ऐसे में भोकाल कहाँ बचता? हा 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 हा। भोकाल समाप्त हो गया। बेचारा मेरे समय कुछ क्षणों तक भी नहीं ठहर पाया। भूल है ये तेरी भोकाल, अभी भी और तेरे समक्ष है तेरी मृत्यु बनकर। और अपनी इस बात को मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ, तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग करके।
भोकाल तूफान की गति से उल्कादेव की तरफ लहराया, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। अचानक उस पर भीषण प्रहार हुए थे, उन चमत्कारी उल्काओं के द्वारा जो द्रुत गति से उल्कादेव के इर्द गिर्द चक्कर लगाती नजर आ रही थी। मैंने तुझे अपने पास आने का बहुत अवसर दिया, परंतु अब तुम मेरे परछाई के पास भी नहीं फटक सकता। ओह अद्भुत! ग्रहों की भांति तेरे इर्द गिर्द जो उल्काएं घूम रही है, ये मुझ तक वे मुझे तुझ तक पहुंचने से रोक सकती हैं, परंतु मेरे समक्ष मेरे मेरे तलवार में समाई ज्वाला शक्ति को नहीं। ओह हा 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 हा! तेरे पास कोई कोई और भी शक्ति है तो उसे भी प्रयोग कर ले भोकाल, क्योंकि फिर मेरी उल्काएं तुझे कुछ भी प्रयोग करने का अवसर नहीं देगी। भोकाल ना कुछ समझ पाया और ना ही कुछ कर पाया। हा 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 हा! घिर गया तू मेरी उल्काओं के घेरे में, घिर गया। अब तुझे मृत्यु के घेरे में घिरने से अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी उल्काओं का ये घेरा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और कुछ ही क्षणों में इतना छोटा हो जाएगा कि तेरा जीवन इसमें फंसा नजर आएगा। और हाँ, अगर तू ये सोच रहा है कि तुझे इससे कोई मददगार आकर बचा लेगा, तो ऐसा विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दियो, क्योंकि इस बात का प्रबंध पहले ही कर दिया गया है कि पृथ्वी की कोई भी शक्ति, कोई भी प्राणी तुझे ना बचा पाए। हा 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 हा! ओह, वास्तव में द्रुत गति से घूमती इन उल्काओं का घेरा बड़ी तेजी से छोटा होता जा रहा है, और मेरे लिए उसे किसी भी तरह तोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। द्रुत गति से घूमते उस प्राणघातक घेरे में मौजूद उल्काओं को भोकाल किसी भी तरह से नहीं तोड़ पा रहा था। अब भोकाल और उसकी मृत्यु के बीच का अंतर कम था, बहुत ही कम, और इसका भरपूर आनंद उठाने के लिए आ गया था वो। हा 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 हा! जिसे भोकाल ने इस हालत में भी खूब पहचानना था। ऋषि योगेश्वर, सही पहचाना तूने। इस ऋषि योगेश्वर को सही पहचाना तूने, जो इस समय तेरे लिए किसी यमराज से कम नहीं है, क्योंकि मेरे आदेश पर ही जैसे बाकी देवतागण तेरे प्राण लेने आए थे, वैसे ही उल्कादेव भी तेरे प्राण लेने आए हैं। और चूंकि अब तुम मृत्यु के एकदम करीब है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सामने आकर तेरी तरफ का आनंद उठाऊं और तुझे ये बता दूं कि आखिर कैसे मैं देवों को तुझ जैसे पुण्य के पसधर पर आक्रमण करने के उद्देश्य में सफल हो पाया। सभी देवगण देवभूमि मंत्र की सीमाओं में बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें देवभूमि मंत्र का प्रयोग करने वाले हर व्यक्ति का आदेश मानने के लिए विवश होना पड़ता है। कालांतर में इस मंत्र का प्रयोग पांडवों की माता कुंती ने किया था, और उस मंत्र के बल पर सूर्यदेव को वशीभूत करके उनसे कर्ण जैसा पुत्र पाया था। महाभारत ग्रंथ पढ़ते समय जब ये प्रसंग मेरे सामने आया, तो मेरे मस्तिष्क में हजारों मसाले एक साथ जल उठी। मेरे मस्तिष्क में ये विचार कौन था, क्यों ना मैं भी देवभूति मंत्र को सिद्ध करूं और भोकाल को देव शक्तियों से समाप्त करवाऊं। बस यही सोचकर मैंने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न किया और उनसे देवभूमि मंत्र सीख लिया। बस उस मंत्र के बल पर मैं अलग अलग देवताओं को बुलाकर तुझे समाप्त करने का आदेश देता रहा, और अब मैं सफलता और तू उस मृत्यु के कगार पर खड़ा है। हा 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 हा! मौत सचमुच भोकाल को हर हाल में आनी थी कि अचानक मौत के उस घेरों को कम करती सभी उल्काएं ऐसे टूटती चली गई जैसे मानो वो मिट्टी की बनी हो, और उन उल्काओं को इस तरह तोड़ने वाला था धृतांक, जो क्रूर के क्रू अतिक्रू का हथियार था। तूने अपने अस्त्र से उल्कादेव की सबसे बड़ी उल्का शक्ति को समाप्त कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? पृथ्वी की कोई भी शक्ति या प्राणी उल्कादेव की शक्तियों को समाप्त कर ही नहीं सकता। इसका बहुत ही सरल उत्तर है ऋषिवर। ना अतिक्रु इस पृथ्वी का है और ना उसके अस्त्र, ये दोनों प्रोका ग्रह से आए हुए हैं। आया तो था मैं यहाँ अपने मित्र भोकाल से भेंट करने, लेकिन यहाँ आते ही मुझे उसकी सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। भोकाल के साथ ही तुझे भी मरना होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम दोनों मिल जाते हैं तो सामने साक्षात मृत्यु भी आ खड़ी हो तो उसे भी मात दे देते हैं। ओह, द्रुत गति से घूमती उल्का ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेरी वह शक्ति समाप्त हो चुकी है। इन छोटी शक्तियों के साथ मैं इन दोनों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे वापस लौटना होगा। उल्कादेव भी मैदान छोड़कर भाग चुका था। अब दो मित्रों के मिलने का समय था। ओह अतिक्रु, तुम तो मेरे लिए जीवनदाता बनकर आए।
मित्र मित्र होता है, भोकाल जीवन दाता नहीं। मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा यहाँ पृथ्वी पर आना सार्थक हुआ। अचानक अतिक्रु चौंका। अरे वो ऋषि कहाँ गया? उल्का देव को हारता देख ऋषि योगेश्वर भी खिसक गए। ये अच्छा नहीं हुआ। काश वो यहाँ रुका रहता तो मैं तुम पर आक्रमण कराने के मैं तुम पर आक्रमण कराने के अपराध में उसको एक कड़ा दंड देता। चिंता का विषय ये नहीं है कि ऋषि योगेश्वर बचकर क्यों निकल गया, बल्कि ये है कि तुम्हारे कारण उन्हें ये परिचय मिली है, तो उसने उन्हें तिलमिला दिया होगा। सचमुच चिंता का यही विषय है। एक बार फिर मैं असफल हुआ। अपने मित्र अतुक्रु के कारण वह एक बार फिर मृत्यु से बच गया, और इसी के साथ एक और देव को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो भोकाल की कीर्ति बढ़ती रहेगी, और भोकाल को समाप्त करने का मेरा सपना बनकर ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भोकाल को समाप्त करने का मेरा सपना पूरा होगा, हर दशा में पूरा होगा, अभी पूरा होगा, क्योंकि अब मेरे आदेश पर भोकाल को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आना होगा ब्रह्मांड के सबसे प्रलयंकारी देव सूर्यदेव को। ओह, ये क्या हो रहा है? सूर्यदेव स्वयं पृथ्वी पर आ रहे हैं मेरे आदेश पर तुझे समाप्त करने के लिए। ओह, भोकाल कोई माटी का पुतला नहीं जो उन्हें कोई भी समाप्त कर दे। भोकाल फौलाद है, फौलाद। सूर्यदेव के पास हर फौलाद को पिघला देने की शक्ति है, और सूर्यदेव के साथ उनकी सहायता के लिए उनके अश्व भी हैं। तो किस किस से मुकाबला करेगा? किस किस से लड़ेगा? अब किस किस से अपने प्राणों को बचाएगा? मेरे तलवार में समाई ज्वाला शक्ति इन सब का मुकाबला भी करेगी और इन्हें मुझसे दूर भी रखेगी। ज्वाला शक्ति के तेज ने सूर्य के रथ को, घोड़ों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्हें तड़पा जरूर डाला। घोड़े के इस तरफ ने सूर्य को जमीन पर ला पटका। इसी के साथ सूर्य का क्रोध मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। संभलते ही उन्होंने भोकाल पर अपनी शक्ति का प्रचंड प्रहार किया। ओह, और वो वार इतना प्रचंड था कि भोकाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और अब पलक झपकते ही भोकाल सूर्यदेव की भीषण उष्मा किरणों में फंसा ऐसे तड़प रहा था जैसे जल बिना मछली तड़पती है। और भोकाल की इस तड़प पर दिल खोलकर ठहाके लगा रहा था ऋषि योगेश्वर। आह, हा 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 हा, तड़प भोकाल, खूब तड़प, क्योंकि तू जितना अधिक तड़पेगा मुझे उतना ही अधिक आनंद आएगा। हा 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 हा। अचानक ऋषि योगेश्वर के ठहाकों पर लगाम लग गई। अरे ये क्या? सूर्यदेव ने अपनी शक्ति को वापस खींच लिया? मगर क्यों? अभी तो भोकाल जीवित है, अभी तो उसकी सांसें चल रही है। और ये क्या? सूर्यदेव तो वापस जा रहे हैं। ठहरिए सूर्यदेव, कहाँ जा रहे हैं? अभी आपने भोकाल को मारा कहाँ है? अभी आपने मेरा आदेश कहाँ पूरा किया है? किस भोकाल को और क्यों मारना है हमें? और आप किस आदेश की बात कर रहे हैं ऋषिवर? हम तो आपने कोई आदेश नहीं दिया। हम तो आपको जानते तक नहीं, और तो हम ये भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं। हमें अतिशीघ्र पृथ्वी से दूर चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तेज से पृथ्वीवासी झुलसने लगे। रुकिए सूर्यदेव, रुकिए, मैं आपको आदेश देता हूँ, रुकिए। क्षमा करना ऋषिवर, अब सूर्यदेव आपके आदेश को नहीं सुनने वाले, क्योंकि देवभूति मंत्र का प्रभाव उन पर से समाप्त हो चुका है। भोकाल, तू भोकाल है? तो फिर ये कौन है? ये मेरा मित्र अतिक्रु है, जिसे मैंने अपने एक अन्य मित्र टोटके के बहरूप टोटकी की सहायता से अपना रूप दिया और अपनी ढाल और तलवार देकर उसे पूरी तरह भोकाल बनाया। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारा ये भ्रम बना रहे कि तुम मुझे यानी भोकाल को ही मार रहे हो, और ये न जान पाओ कि मैं यानी वास्तविक भोकाल तुम्हारे सारे षड्यंत्र को विफल करने में प्रयासरत है। और अंततः मैंने अपनी इस प्रयास में सफलता भी पाई। एक सूर्यदेव के वापस लौट जाने को अगर तू सफलता समझ रहा है, तो भोकाल मैं तुझे बता दूं कि तू बहुत बड़े भ्रम में है। मैं अभी देवभूति मंत्र बोलूंगा तो तुझे समाप्त करने के लिए एक नहीं सहस्त्रों देवता दौड़े चले आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा ऋषिवर, देवभूति मंत्र के बल पर सहस्त्रों देव अवश्य ही आपके आदेश पर आ सकते हैं। परंतु क्या आप देवभूति मंत्र जानते हैं? क्यों नहीं जानते? ठहर, मैं अभी देवभूति मंत्र का जाप करके तेरी मृत्यु को तेरे सामने बुलाता हूँ। अरे ये क्या हुआ?
मुझे देवभूति मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरी प्रार्थना पर स्वयं महर्षि दुर्वासा ने देवभूति मंत्र को आपके मस्तिष्क, आपकी स्मृति से निकाल दिया है, और साथ ही ऐसा प्रबंध भी कर दिया है कि अब आप सारा जीवन भी प्रयत्न करते रहें तो भी आप देवभूति मंत्र को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकते। यही वो सफलता है जिसे पाने के लिए मैं अपने मित्र अतिक्रु को साक्षात काल के गाल में छोड़कर गया था। और ये योजना मैंने उसी समय बना ली थी जब मैंने आपके मुंह से देवभूति मंत्र के बारे में सुना था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि देवभूति मंत्र का अब एक ही तोड़ है, उस मंत्र को आपकी स्मृति से मिटा दिया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋषिवर कि मैं उन महर्षि दुर्वासा से कैसे मिला जो इस समय स्वर्ग में उपस्थित हैं। उसके लिए मैंने आह्वान किया उस राम भक्त हनुमान का, जिन्होंने एक बार मुझे मेरे बुलाने पर आने का वचन दिया था। मेरे आह्वान पर जब पवन पुत्र ने मुझे दर्शन दिए तो मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। सब कुछ जानकर पवन पुत्र वापस लौट गए और कुछ ही क्षणों पश्चात महर्षि दुर्वासा को अपने साथ लेकर वापस लौटे। तब मैंने महर्षि दुर्वासा को पृथ्वी और मानवता की भलाई की दुहाई देकर अपने मंत्र को अब से वापस लेने का निवेदन किया। वास्तविकता जानकर महर्षि दुर्वासा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और अपनी तप शक्ति के प्रभाव से देवभूति मंत्र को सदा के लिए आपके मस्तिष्क से मिटा दिया और मंत्र के प्रभाव को भी छीन कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, सूर्यदेव वापस लौट गए। तूने ऐसा करके अच्छा नहीं किया भोकाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, आपको ये सब शोभा नहीं देता ऋषिवर, छोड़िए उसे और आश्रम में जाकर बालकों को शिक्षा प्रदान कीजिए। अंगारों पर चलता लौट पड़ा ऋषि योगेश्वर। तेरी सफलता ने तुझे बचा लिया भोकाल। कुछ दिनों और बचा रहा, क्योंकि इन कुछ दिनों में मैं अवश्य ही एक ऐसी शक्ति ढूंढ लूंगा जो तुझसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तुझे और तेरे अस्तित्व को कर सके समाप्त। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ, तब तक आपसे बाय। दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हालांकि रीडिंग मैं अच्छी कर लेता हूँ मन में, लेकिन ऐसे बोलकर पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है और वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। तो अभी नया हूँ तो थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़।